तो प्रश्न क्रमांक 5 बच्चों आपको दिया हुआ है। देखिए कि यदि a और c का मध्यानुपाती b हो, है ना, a और c का मध्यानुपाती b है तो सिद्ध करें कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा ए बी बराबर a प्लस सी बटे पे b। ठीक है बच्चों, तो हमको जो प्रश्न में मेन चीज दे रखी है वो दे रखी है कि a और c का मध्यानुपाती b है, मतलब जो उसका मध्य पद है वो क्या है, आपका b। तो चलिए यहाँ से हम शुरू करते हैं और फिर इन प्रश्नों को हल करेंगे, है ना। ये कैसे सिद्ध करते हैं इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिए। तो दिया है पहले, है ना, क्या दिया है आपको कि दिया है ए व बी का, है ना, ए व सी का मध्यानुपाती बी है ना। तो जब बच्चों जब मध्यानुपाती है तो मध्यानुपाती वो कैसे लिखेंगे, तो हमने ए और सी लिख दिया दो जगह पे, और चूंकि बीच में है तो बीच में डाल दिया हमने यहाँ पर बी, है ना, इसी को बोलेंगे ना मध्यानुपाती। तो इस प्रकार के जो ये प्रश्न आपको दिख रहा है ये है आपका सतत अनुपात ना बच्चों, इसको हम लोग सतत अनुपात बोल रहे थे, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसमें। तो मध्यानुपात भी हमने लिख लिया। अब आपको याद होगा कि हम इसको किस प्रकार से हल करते थे, 3 में हल नहीं कर सकते ना, तो हम क्या करते थे, इसमें मध्य वाले को 2 बार लिखते थे। तो चलिए लिखते हैं इसको a अनुपाते b, फिर समानुपाते लिख करके वापस से b लिख करके फिर अनुपाते में आपका लास्ट वाला c। हल कर लें बच्चों इसको। तो किस प्रकार से हल करेंगे, मध्य पद का गुणा, तो b गुणा b कितना हो जाएगा बच्चों, b स्क्वायर, कोई दिक्कत इस पे, बराबर पे चरम पद का गुणा, तो चरम पद a और c है तो इनका गुणा किया तो ये आ गया क्या आपका ac। तो a और c का मध्यानुपाती b है, उस हिसाब से हमने b स्क्वायर बराबर ac एक समीकरण हमने यहाँ पर निकाल लिया। जैसी हमको जरूरत पड़ेगी आगे हम उस हिसाब से इसको तोड़ते जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब ये तो हो गया हमारा, हमको प्रश्न में बोला है ये सिद्ध करना है ना, प्रूफ करना है हमको, टू प्रूव कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए बी बराबर a प्लस सी बटे पे b, है ना, ये जो है इसके बराबर है। तो इसको कैसे सिद्ध करें, तो सिद्ध करने के लिए बच्चों क्या करें कि जो भी आपको देखिए यहाँ हमेशा ध्यान रखिएगा, बराबर की बाईं तरफ वाला आपका बायां पक्ष, दाईं तरफ वाला दायां पक्ष, तो दोनों पक्षों में से जो आपको बड़ी संख्या है, बड़े रूप में दिख रहा हो वहां से हम शुरू कर लेंगे। तो देखिए आप यहाँ स्क्वायर स्क्वायर में दे रखा है पहले वाले में बाएं पक्ष में, तो यहीं से हम शुरू करते हैं ना बच्चों। तो चलिए बायां पक्ष, है ना, बायां पक्ष, ठीक है। अब यहां चूंकि हमको सिद्ध करने हैं कि बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर है, तो यदि हमारे पास में कोई मान हो उनको आप रख करके वहां पर उसको दाएं पक्ष के बराबर सिद्ध कर सकते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, बायां पक्ष आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे पे क्या लिखा है, ए बी, है ना, ए बी। अब ये आपको दिया हुआ है और देखिए आप यहाँ पर बी स्क्वायर का मान हमारे पास में पहले से है, कितना है बच्चों बी स्क्वायर का मान, ए सी, तो लिख दीजिए यहाँ पर बी स्क्वायर बराबर ए सी। तो हमने लिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पे मान क्या आ गया आपका ए सी। ठीक है, और बटे में क्या बचा बच्चों, यहाँ पर तो बी स्क्वायर नहीं है, सिंपली हमने डाल दिया क्या ए बी, हमको जो दिख रहा था हमने उसकी जगह पर मान रख दिया। ठीक है, बी स्क्वायर की जगह पे हमने क्या रख दिया, ए सी। अब देखिए बच्चों अब क्या कर सकते हैं इसमें हम लोग, तो आप देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर है और यहाँ पर ए है, देखिए प्लस के साथ में है ना ये, तो दोनों से हम लोग ए बाहर ले सकते हैं कॉमन पे। तो चलिए आप ए दोनों में से बाहर लीजिए, तो क्या बचेगा देखिए यहाँ पर, तो यहाँ 2 में से 1 चला गया तो एक ए बच गया, और प्लस यहाँ पर ए सी में से ए भाग गया तो आपके पास में क्या बच गया, सी, और बटे पे आपको दिया हुआ है ए बी। ठीक है बच्चों यहाँ तक। अब देखिए ये आपस में ऊपर नीचे है ना गुणे पे, ये इसके साथ गुणे पे, ये पूरे के साथ ए कट गया, तो क्या बच गया बच्चों आपके पास में यहाँ पर ऊपर पे a प्लस सी, और बटे पे बच गया आपके पास में b। और आप देखें कि आपका RHS आ गया ना, यही तो लिखा हुआ है हमारा RHS में, a प्लस सी बटा b। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं कि हमारा ये किसके बराबर है, दायां पक्ष या RHS के बराबर है ना, और यही हमको सिद्ध करना था, सिद्ध हुआ। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत इसमें, नोट डाउन करिए।
प्रश्न क्रमांक 6 बच्चों लिखा हुआ है कि वे संख्याएं पता करें जिनका मध्यानुपाती 24 और तृतीयानुपाती 192 हो, है ना। कोई ऐसी दो संख्याएं हैं जिनका मध्यानुपाती 24 है और तृतीयानुपाती 192। तो वो दो संख्याएं हमको नहीं पता है, वो दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है। मतलब दोनों कंडीशन में सेट होना चाहिए ना, वो दोनों संख्याएं ऐसी होनी चाहिए कि आपका जो 24 है वो उनका मध्यानुपाती भी हो और 192 जो हो उसका तृतीयानुपाती भी हो। तो चलिए दो संख्याएं हैं, तो हम यहाँ पर दो संख्याएं अलग अलग ले लेते हैं चरों में कि भाई माना दो संख्या है, माना दो संख्या है a व b है ना। x y k l l m कुछ भी आप जो भी आप चाहे ले सकते हैं, अपने हिसाब से अपन ले सकते हैं इसको। तो हमने मान लिया कि भाई दो संख्याएं a व b हैं। अब प्रश्न में पहली चीज आपसे क्या बोलता है कि भाई ऐसी दो संख्याएं जिनका मध्यानुपाती जो है वो आपका 24 है ना, ये दिया हुआ है आपको। तो प्रश्नानुसार है ना, यहां से शुरू कर लेते हैं हम लोग। प्रश्नानुसार है ना, यदि मध्यानुपाती 24 हो, है ना, मध्यानुपाती 24 है, तब क्या होगा बच्चों, जरा बताइए फटाफट। मध्यानुपात में कैसे लिखते हैं? मध्यानुपात मतलब मध्य वाला मान ना आपका। तो देखिए जरा, a है आपका, फिर अनुपात है ना, b हमने यहाँ किनारे पे लिख दिया, और जो बीच वाला पद है ये हमको दिया है मध्यानुपाती। कितना दिया हुआ है आपको बच्चों? 24। ऐसे लिखते थे ना हम लोग मध्य में बीच वाले को, ठीक है। अब इसको कैसे हल करेंगे? तो आपको याद होगा कि हम 3 सतत में है ये, है ना, बीच वाले को 2 बार लिखते थे। तो a अनुपाते 24 समानुपाते 24 अनुपाते b। कोई दिक्कत इस पे? आगे तो आगे हम क्या करते थे? मध्य पदों का गुणनफल, तो 24 गुणा 24 बराबर चरम पदों का गुणनफल, तो a गुणा b a b, है ना। इसको यहीं तक अभी छोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि a का या b का मान निकालेंगे तो बटे में आ जाएगा, वो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। तो इसके लिए हम इसको मान लेते हैं पहला, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब आगे बोलता है कि, है ना, तथा लिख लेते हैं यहाँ पर, तथा तृतीय अनुपात, है ना। तो तृतीय अनुपात बोला है बच्चों आपको 192। तो यहाँ लिख लेते हैं, यदि तृतीयानुपात 192 है, ठीक है। प्रश्न में दिया हुआ तृतीय अनुपात 192 है, तो तब क्या होगा बच्चों? तो यहाँ वापस से आप अब तृतीय अनुपात मतलब तीसरे अनुपात की जगह पे आप क्या लिखेंगे? 192। तो लिखिए, तो पहली दो संख्या हमारे पास में और भी दे रखी हुई है, इस बार उसको तीसरी जगह पे रखना है, तो मतलब यहाँ पर 192। बात समझ में आई बच्चों? पहले मध्यानुपात था तो बीच में रखा, इस तृतीय अनुपात है तो तीसरे नंबर पर रखा, है ना। तो पहले वाली दो संख्या हो गई हमारी, है ना। अब इस वापस से कैसे हल करेंगे? आपको बताया था कि सतत है, बीच वाला जो रहेगा उसको 2 बार लिखेंगे। तो लिखिए बच्चों, a अनुपाते b समानुपाते b अनुपाते 192। क्लियर है इतनी बात? हल करिए इसको, तो मध्य पद b गुणा b, तो b स्क्वायर बराबर पे a गुणा 192, तो यहाँ a गुणा 192। कोई दिक्कत बच्चों इस पे, है ना। अब आप चाहें यहाँ पर तो किसी का भी, चाहे आप a का मान निकाल लें या b स्क्वायर का मान निकाल कर, b का मान निकाल करके हम यहाँ रख सकते हैं। मैं यहाँ a का मान निकाल लेता हूँ, आसान रहेगा। तो चलिए जब यहाँ से a निकालेंगे तो 192 गुणे में है, इधर बटे पे चला आएगा, तो b स्क्वायर बटा 192, इसको मान लेते हैं हम लोग बच्चों दूसरा, ठीक है। तो a का मान मिल गया हमको b स्क्वायर बटा 192, इसको हम पहले वाले में लिख कर रख करके आसानी से हम मान निकाल लें। तो चलिए बच्चों रखते हैं इसको, तो ठीक है, यहाँ हल कर लेते हैं इसको। तो समीकरण 2 से a का मान समीकरण 1 में रख देता है ना। यहाँ हम लिखते हैं समीकरण 2 से a का मान समीकरण 1 में
रखने पर। ठीक है बच्चों, तो चलिए रखिए। तो 2 में a का मान है 1 में रखना है, तो 1 में क्या है बच्चों आपके पास में 24 गुणा 24, 24 गुणा 24 बराबर AB। ये आपस में गुणे पे ना ध्यान रखना, तो AB, तो A की जगह पे हम मान रख सकते हैं नीचे वाला क्या लिखा हुआ है आपके पास में b² बटा 192। ठीक है, और गुणे पे क्या लिखा हुआ है आपके पास में b। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत इस पे? चलिए, अब ये तो आपस में कुछ कटने नहीं है ना, तो डायरेक्टली हम इसका b² और b का गुणा कर देंगे, तो ये आपस में गुणा हो जाएगा और ये इसको यहाँ गुणे पे ले आता है। तो b² गुणा b, चूंकि b का मान आगे निकालना है इसलिए इसको बाएं पक्ष में लिख लेते हैं। तो b² गुणा b कितना हो जाएगा बच्चों आपका b³ है ना, और बराबर पे इधर क्या आ जाएगा 24 गुणा 24 गुणा 192। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए, अब आप यहाँ से b का मान आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे तो ध्यान रखना है, जैसे जब स्क्वायर होता था तो हमारा इधर जाता था तो करनी में जाता था और 2 का जोड़ा आप बनाते थे। यहाँ पर घात में कितना है बच्चों 3 है, तो यहाँ ये भी करनी में जाएगा है ना, इसको अपन बोलते हैं घन मूल। ठीक है, और आप कितने का जोड़ा बनाएंगे 3 का जोड़ा बनाएंगे। तो चूंकि यहाँ पर 24 गुणा 24 मुझे दिख ही रहा है, एक और 24 मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। तो b³ बराबर 24 गुणा 24, ये 2 मुझे दिए हुए हैं, और 24 अट्ठे 192 होता है ना बच्चों, तो हमने लिखा यहाँ पर 24 अट्ठे 192। ठीक है, और 8 को आप क्या लिख सकते हो 2 गुणा 2 गुणा 2, वो भी 3 बार में टूट जाएगा, मतलब 24 गुणा 24 गुणा 24, 3 का जोड़ा बनाना है ना बच्चों, और गुणे पे फिर 8 है तो 2 गुणा 2 गुणा 2। अब जब ये 3 का जोड़ा बन जाएगा तब हम यहाँ से b का मान निकाल सकते हैं। तो जल्दी निकालिए यहाँ से, तो b बराबर कितना हो जाएगा 3 में से 1 रखिए 24 आ गया, गुणे पे 2 में से 1 2 आ गया, तो 24 दूना कितना हो गया आपका 48। ये हो गया आपके b का मान। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत इसमें? ध्यान रखना है कि क्यूब है, इधर जाएगा तो घन मूल है ना, घन मूल हम लोग इस तरीके से, इसको भी आप इसी प्रकार से लिखेंगे मूल, और यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 3, ऐसा लिखते हैं आप। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पर भी इसको ऐसा कर सकते थे, यहाँ करनी पे ये गया ऐसा और यहाँ डाल दिया आपने 3। ठीक है, आपके समझने की बात है, जो भी आपको बेहतर यहाँ पर लगे। ठीक है, और जब 2 वाला हुआ कर रहा था तो वहाँ पर हम 2 नहीं लिखते थे, हम जानते थे कि भाई इसका मान मतलब 2 ही है ना, नहीं लिखा रहेगा तो चलिए b का मान जब हमारे पास में आ गया तो इसका मान आप समीकरण 1 में रख दीजिए, a का मान निकल जाएगा। तो हमने यहाँ पर लिखा समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 बच्चों है आपका, देखिए क्या है यहाँ पर a, तो a बराबर है ना, सॉरी 1 यहाँ पर है ना ऊपर है, तो 24 गुणा 24 बराबर a और गुणे पे b, और b का मान है आपके पास में 48 रख दिया बच्चों। अब आप a का मान निकालिए, तो 48 बटे पे गया, तो 24 गुणा 24 बटे पे 48 कट कर दीजिए, तो 24 से कम 24, 24 दूना 48, और 2 से ये बाहर चला गया, 2 12 24, तो a बराबर कितना बच गया बच्चों आपके पास में 1 गुणा 12 12। ठीक है, तो आपको a और b दोनों के मान मिल गए जिनको हमने माना हुआ था, है ना। तो अब आपका यहाँ से आंसर आ गया, आप लिख सकते हैं अतः संख्या है a क्या है 12, ठीक है, वह b क्या है आपका 48 है। ठीक है बच्चों, ठीक, ध्यान रहेगा ये क्वेश्चन, कोई दिक्कत इस पे? चलिए नोट डाउन करिए। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है बच्चों, देखिए कि यदि 1 + x अनुपाते 3 + x अनुपाते 6 + x हो तो x का मान ज्ञात कीजिए, है ना। तो ये हमको सतत अनुपात में 3 पद दे रखे हुए हैं और x का मान ज्ञात करना है। तो आपको पता है बच्चों कि 3 पद जब सतत में दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे, हम बीच वाले को 2 बार लिखेंगे और उसको समानुपात में तोड़ लेंगे, है ना। तो चलिए हम वही काम करते हैं। तो 1 + x अनुपाते 3 + x, फिर समानुपाते 3 + x, और फिर आपका अनुपाते 6 + x।
x। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमने 2 बार लिख दिया बीच वाले पद को, मध्य पद को। और अब क्या करते थे बच्चों, याद करिए कि मध्य पद का गुणा बराबर चरम पद का गुणा। तो मध्य पद कौन कौन सा है आपका बच्चों, 3 + x गुणे पे 3 + x, है ना, ये बराबर होगा किसके, चरम पद के गुणनफल के। तो चरम पद है हमारा 1 + x गुणे पे 6 + x। ठीक है बच्चों, इतना। तो अब इसका गुणा कर दीजिए, दोनों समान संख्याएं दिख रही हैं, तो a + b का होल स्क्वायर हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो लगा दीजिए, a² मतलब 3 का स्क्वायर हो गया 9 + 2ab, तो 2 × a है आपका 3, तो 2 × 3 = 6, b है x, तो 6x + b² तो x² हो गया। फॉर्मूला लगाने का ध्यान रखा करिए हमेशा, है ना, कहीं पर भी जहां पर भी आइडेंटिटी लग रही है वहां लगाइए उसको, है ना। हम गुणा कर सकते हैं 3 का इन दोनों से, फिर x का इन दोनों से, लेकिन फॉर्मूला लगाने से देखिए हमारा कुछ जो है स्टेप हमारा कम हो जाता है। इसका गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो 1 का गुणा जब इनसे किया तो 6 + x प्लस x का गुणा किया तो 6x + x²। ठीक है, यहाँ भी कर सकते थे लेकिन ये ज़्यादा ठीक है। चलिए आगे, अब देखिए x² प्लस में यहाँ भी है, यहाँ भी है, मर गया, है ना। क्या बच गया आपके पास में, 9 + 6x बराबर, इधर बच गया 6 + x + 6x 7x। ठीक है बच्चों, यहाँ तक। चलिए तो अब x का मान निकाल लेते हैं, 6x को इधर लेके जाइए, तो इधर बचा 9, 6 इधर आ गया, -6 बराबर 7x - 6x, तो 7 में से 6 गया, 1x बचा, और बराबर 9 में से 6 गया, तो क्या बचा आपको बच्चों, 3। तो इस तरीके से x का मान आपको मिल गया 3। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत इस पे, नोट डाउन करिए। 8वां प्रश्न है बच्चों, देखिए कि 2 संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं, यदि प्रत्येक में से 9 घटाया जाए तो वे 12:23 के अनुपात में हो जाती हैं। तो बताइए पहली संख्या क्या है। बच्चों ध्यान में रखना है कि दोनों संख्याएं जो हैं वो आपकी 3:5 में है ना, और उनमें प्रत्येक में 9 घटाया जा रहा है, मतलब संख्याओं में आप 9 घटा रहे हैं, तब जाकर के आपका अनुपात 12:23 हो रहा है। तो सबसे पहले आपको अनुपात में जो आपको दिया हुआ है 9 घटाया जा रहा है उसमें, तो संख्याओं को निकालना पड़ेगा। अनुपात आपको दिया है 3:5, तो जब भी आपको ऐसा अनुपात दिया हुआ हो किन्हीं भी 2 राशियों के बीच में और वो राशियां ज्ञात करनी हो, तो मैंने आपको बताया था कि हम एक चर पद ले लेते हैं, उसका गुणा कर देते हैं अनुपातों से, है ना। जैसे k ले लिया या x ले लिया, तो चलिए हम k लेकर के चलते हैं। ध्यान रखिएगा आपका अनुपात आपको क्या दिया है, 3:5, तो इसी अनुपात की संख्या में आपको उस चर राशि से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहां लिखते हैं, माना 2 संख्याएं 3 के व 5 के हैं, 3:5। ध्यान रखना बच्चों, k का हमने गुणा किया है ना, 3 के व 5 के हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे प्रश्न में बोलता है कि प्रत्येक संख्या में 9 घटाने पर उनका अनुपात 12:23 हो जाता है। हाँ, 12:23 हो जाता है। तो ठीक है, यहां हम लिख लेते हैं, यदि प्रत्येक संख्या में 9 घटाया जाए, यदि प्रत्येक संख्या में 9 घटाएं। ठीक है, एक बार हम लिख लेते हैं इसको। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, तब पहली संख्या, तो जरा बताइए बच्चों, ये है आपकी पहली संख्या, इसमें 9 घटाना है, तो ये हो जाएगा आपका 3k - 9, व दूसरी संख्या क्या हो जाएगी बच्चों, दूसरी संख्या है ना, ये हो जाएगी आपकी 5k - 9। ठीक है, इतना ठीक क्लियर है इतनी बात बच्चों। तो प्रत्येक संख्या में भी हम 9 घटाते हैं, तब जो हमको संख्या मिलती है इसका अनुपात 12:23 है। ठीक है बच्चों, तो प्रश्नानुसार जैसा प्रश्न में कह रहा है वैसा चलिए, प्रश्न को यदि आप समझ गए तो आपका उत्तर आपको आसानी से मिल गया है ना। इसके प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ा करिए। तो प्रश्न कहता है कि अब जो इनका अनुपात है, मतलब 3k - 9 अनुपाते 5k - 9, ये अनुपात जो है किसके बराबर है आपका,
12:23 के, है ना, तो 12:23 ऐसे ही बोला गया है आपको प्रश्न में, है ना। अब आप इसको हल कर लें। अब देखिए यहाँ समानुपाती नहीं लगा हुआ है ना, तो इसलिए मैं मध्य पद का गुणा नहीं कर सकता, है ना, उसके लिए आपको समानुपाती लगाना पड़ेगा। हालांकि आप यहाँ पर कर सकते हैं, समानुपाती का मतलब ही तो हम बराबर लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इस पे, है ना। तो हल करते हैं, या तो आप ऐसे ही कर लें, मध्य पद का गुणा, है ना, बराबर में भी डायरेक्ट हो जाएगा हमारा, क्योंकि अनुपात में है, ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। तो 12 गुणा क्या हो जाएगा आपका 5 के -9, है ना, मध्य पद का गुणा बराबर पे हो जाएगा चरम पदों का गुणा, है ना। प्रोसेस को बहुत ध्यान रखना है बच्चों, किस तरीके से हम इसमें गुणा कर रहे हैं। गुणे पे आ गया आपका 23, कोई दिक्कत बच्चों इस पे। चलिए गुणा कर लीजिए, तो 12 पंचे 60 के माइनस में 12 नवा 108 बराबर पे 23 तिहाई कितना हो जाएगा बच्चों आपका, तो ये हो जाएगा 69 के, और माइनस में 23 नवा, तो ये हो जाएगा आपका 207। ठीक है, इतनी बात बच्चों, कोई दिक्कत इस पे। चलिए अब के का मान यहाँ से निकाल लीजिए, है ना, तब तो हम पहली संख्या निकाल पाएंगे, क्योंकि पहली संख्या में के का गुणा है हमारा, पहली और दूसरी पे। तो 60 के इधर 69 के, ये बड़ा दिख रहा है, बड़े की तरफ ले आते हैं, तो यहाँ बचा हमारे पास में -108, ये संख्या इधर आ गई, तो प्लस में 207 बराबर पे 69 के, और ये इधर गया तो माइनस में 60 के। ठीक है बच्चों, इतना। तो देखिए 69 में से 60 घटा तो क्या बचेगा आपका, 9 बचेगा, 9 के बराबर पे यहाँ 207 में 108 बड़ा प्लस में है तो प्लस ही आएगा, इसमें घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 99। ठीक है बच्चों, इतना। और जब यहाँ से आप के का मान निकालेंगे तो 9 यहाँ बटे में गया, और 11 नवा 99, तो के का मान इस तरीके से क्या मिल गया बच्चों आपको, 11 मिल गया। अब आप अपनी संख्या निकाल सकते हैं, है ना। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, अतः पहली संख्या तीन के बराबर कितना हो जाएगा जरा बताइए, 3 गुणा 11 बराबर 33, है ना। वह दूसरी संख्या पाँच के, तो 5 गुणा 11 बराबर 55 होगी। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत इसमें, है ना। आशा आपको ये समझ में आया होगा, है ना। नोट डाउन करें इसको।